श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 41। प्रसंग चौरे लंगर एक झांकी होरी की। देखो प्रेम का प्रभाव। वज्रनाभ। फागुन का महीना आया, होरी का त्योहार आया। ये प्रेम का त्योहार है। इस दिन सबसे गले मिला जाता है। हाँ, कर्मकांड के शास्त्रों में भी उल्लेख है कि इस दिन ब्राह्मण चांडाल को भी गले लगा सकता है, कोई दोष नहीं लगेगा। ये होरी का त्योहार प्रेम पूर्ण है। ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, सब बराबर कर देता है ये फागुन। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि श्री राधा रानी का चरित्र हो और उसमें बरसाने की होरी की चर्चा ना हो, कुछ अधूरा सा लगेगा, है ना वज्रनाभ? इतना गुलाब उड़ रहा था बरसाने में कि आकाश लाल हो गए। आश्चर्य है ना? बादल लाल हों समझ में भी आता है, पर आकाश ही लाल हो गया। जी, बादलों का लाल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शरीर प्रेम रंग में रंग जाए, क्या बड़ी बात है। पर बड़ी बात है जब चित्त भी प्रीति के रंग में रंग गया हो। माँ, यहाँ मात्र देह के रंगने की बात नहीं हो रही। प्रेम रंग में देह का रंगना सब रंगाते डोलते हैं, पर बड़ी बात तो ये है कि हमारा चित्त ही जब रंग जाए। क्या चले थे बरसाने की होरी में। पिचकारी की बौछार, गुलाल और अबीर के उड़ाने से चारों ओर लाल ही लाल। जय हो। केशर की कीच और टेसू के रंग से जमीन भी लाल हो गई थी। बड़े विचित्र से बने नंदगांव से बरसाने की ओर चल दिए थे नंद के लाला। बड़े विचित्र से बने नंदगांव से बरसाने की ओर चल दिए थे नंदलाला। उनकी मंडली पीछे आ रही थी। पास की ही एक गोपी बरसाने में ब्याही थी। सुंदर थी और जल्दी ही परिवार की प्रिय भी हो गई। उसका शील स्वभाव बड़ा सुंदर था और इस बहू ने जल्दी ही ससुराल को अपने वश में कर लिया था, अच्छे स्वभाव के चलते। उसकी सास, ननद, जिठानी सब कहते इतना काम मत करो, पर ये बहू बहुत अच्छी थी, मुस्कुराती रहती और अपना काम करती रहती। पर बाहर मत जा बहू, अभी तू छोटी है, बाहर मत जा, सासू मना करती। पर गोपवधू को बिना बाहर गए कैसे चलेगा? अजी गोबर उठाना ही पड़ता है, गाय के लिए सानी लगानी ही पड़ती है, कंडे बनाने ही पड़ते हैं। अब बाहर ना जाने से कैसे होगा? जाने लगी बाहर भी। गाय को घेरना, घास काटना कार्य तो होते ही हैं घर में। धीरे धीरे उस नई गोप वधू ने इन कार्यों में भी अपनी दक्षता का परिचय दिया। पर अब तो फागुन का मस्त महीना आ लगा था। बरसाने के लिए चले थे कन्हई। फागुन की हवा में कुछ मत्तता होती ही है। युवा की क्या बात करें, अजीब वृद्धों में भी यौवन छलकता हुआ दिखाई देता है। समस्त प्रकृति ही एक नवीन चेतना, नई उमंग, नई स्फूर्ति का उन्मुक्त वितरण करने लग जाती है। और फिर होरी, ओहो, ये होरी तो ब्रजवासियों का निजी त्योहार है, सर्वाधिक प्रिय महामहोत्सव है। आज जिधर देखिए काजल लगाए, ललाट और कपोल पर चंदन से चित्रित किए अटपटे वस्त्रों से सुसज्जित, पान चबाते हुए, गारी गाते हुए, गलबहियां दिए हुए ग्वाल वालों की टोली मस्तानी अदा से घूम रही है। कहीं दूर बरसाने की पहाड़ियों में कोई ब्रजवासन मधुर कंठ से होरी गा रही है। कहीं परस्पर मीठी नोक झोंक हो रही है। बरसाने में मीठी छेड़छाड़, ऊधम हंसी जिधर देखो उधर ही चल रही है। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? देख, आज हो रही है, आज हमारे बरसाने की हो रही है, इसलिए तू बाहर मत निकल, सासू ने अपनी उसी नवोड़ा बहू को समझाया। माँ, कुछ नहीं होगा मुझे, मुझे बरसाने में सब जानते हैं, मैं बहुत मर्यादित हूँ। मेरी ओर इस बरसाने का कोई ग्वाला भी देखने की हिम्मत नहीं करता, डरता है, बहू बोलती गई। पर वो नंद का लाला, सासू जानती हैं कि ये नंदगांव वाले कितना उधम मचाते हैं, पिछली साल का पता है। पर इस नई बहू को नहीं पता, न ये मानने वाली थी। तो इस ऊधम भरे होरी के माहौल में वो मना करने पर भी घर से निकली यमुना जल भरने। अरे ये कौन है ऊधमी, टक्कर मार के चलो गयो,
गुस्सा तो बहुत आई, पर कोई बात नहीं, उलझने से लाभ भी नहीं था। बहू आगे बढ़ती गई। भाभी, देवरते घूंघट कैसो। बड़ी मीठी आवाज थी, मिश्री से भी मीठी। बड़ा प्यारा सा अधिकार जता दिया था रसिक शेखर ने उस बाला के प्रति। उस वधू के मन में भी आया कि देखूं तो कैसा है ये मेरा देवर। जैसे ही घूंघट थोड़ा सा हटाया, बस तुरंत कन्हई ने फेंट से गुलाल लेकर गालों पे मसल दिया और हंसी, खिलखिलाती हंसी, दूर जाकर हंसने लगे जोर जोर से। पर इस वधू को आश्चर्य हो रहा था कि मैं कहाँ मर्यादा में रहने वाली, कोई परपुरुष मुझे देख भी ले तो नजर झुका लूं। मैं इतनी मर्यादित, पर ये कौन मेरे रंग लगा गया, और लगा भी नहीं गया मेरे कपोल को। उफ। और आश्चर्य ये कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा, न मुझे क्रोध आ रहा है। हे वज्रनाभ, उस वधू के कानों में सांवरे की हंसी ही गूंज रही है। क्या वो गया, देखूं तो, ऐसा विचार करके जैसे ही घूंघट को फिर हटाया, भाभी, मेरी गेंद तो दे जा। ओह, ये तो यहीं खड़ा है। और पीछे पड़ गया। मैं घूंघट करके हंसने लगी। मुझे अपने हंसने पर भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कोई लड़का अभद्रता कर रहा है और मुझे हंसी आ रही है, पर है बड़ा सुंदर, प्यारा सा छैला। भाभी, मेरी गेंद चुराई है तूने। अजीब लड़का है ये तो। अब बहू को लगा बनावटी क्रोध करना ही पड़ेगा। घूंघट हटाकर वो वधू चिल्लाई, झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हारी गेंद देखी भी नहीं है। झूठे, कौन हो तुम? ओह, ओ हो, मेरी गेंद, मेरी दोनों गेंद चुराई हैं तुमने भाभी। अब तो भाभी की विचित्र स्थिति हो गई। पर तब तक, बहू, तू ठीक तो है ना? सासू और इस वधू का पति दोनों दूर से आते दिखाई दिए। बहू तो बैठ गई थी जमीन में। तलाशी लेने वाले थे श्याम सुंदर कि तभी बहू, किसी ने रंग तो नहीं लगा दिया। बस जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा कि इसके पति और सास आ गए हैं, भाग गए। वे वज्रनाभ, हे वज्रनाभ, श्याम सुंदर को दुख हुआ कि नहीं, पता नहीं, पर उस बेचारी बहू को बड़ा दुख हुआ कि ये सास और खसम क्यों आ गए। उस वधू की वेदना को कोई संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। श्याम सुंदर तलाशी ले रहे थे, पर अपना माथा पकड़कर बैठी है ये वधू। जय जय श्री राधे।